वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका कितना तारीख 9 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, अर्थात कल जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग का सोशल साइंस का होगा, क्लास 10 का। ठीक है, तो उसका हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये सेट 1 होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सोशल साइंस का होने वाला है, सब्जेक्ट सोशल साइंस। 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटा। ठीक है, क्लास 10 का होगा, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना वक्त किए। देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति मतलब औद्योगिक जो क्रांति हुआ था सबसे पहले किस देश में हुआ था सर्वप्रथम? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। कहाँ हुआ था औद्योगिक जो क्रांति था ना, ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डान ऑफ द सुचित्री सुचेत्री नामक चित्र में किसका महिम महिमांडन है? तो राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिकरण का, संगीत। तो किसका हो जाएगा ये? औद्योगिकरण का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, कानपुर में, बम्बई में, अहमदाबाद में, मद्रास में। तो कहाँ पर जो कपास मिल था सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बम्बई। क्या हो जाएगा? बम्बई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रोकिए, थोड़ा वाइट कलर किया हुआ है, काला कर देते। चलिए बम्बई। चलिए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? तो गुमास्ता से संबंधित कौन है? व्यापारी, उद्योगपति, अवे अवैतनिक नौकर, उसके बाद है अवैतनिक मतलब वेतन नहीं देता है वैसा नौकर। ठीक है, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। चलिए देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो बुनाई में, उसके बाद ऑप्शन बी है रंगाई, उत्तर में उसके बाद छपाई, और ऑप्शन डी है आपका कताई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कताई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन था? सबसे गतिशील उद्योग कौन था? तो कपास और धातु, उसके तो बोला जा रहा है कपास और चीनी, चाय और कपास और चीनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है कपास और धातु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का है, कपास सॉरी ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा गलती है। ठीक है, पहले ही बोल देते गलती है। क्या है, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से होगा। थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ कर ली है। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन होगा, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। सबसे पहला जो जूट मिल जो है ना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बम्बई में, ये बंगाल में, सॉरी बम्बई नहीं, बंगाल। चलिए देख लेते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो शुरुआती के जो कारखाने आए थे कब आए थे? इंग्लैंड में ये 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 17। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है 1730 के दशक में इंग्लैंड में। उसके बाद यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में। डी है 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1730 के दशक में इंग्लैंड आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाएगा, देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। सबसे बड़ा मतलब फैक्ट्री कौन सा है, तो ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, उसके बाद चीनी उद्योग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। तो बम्बई जो है ना पहला कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित हुआ, कब हुआ, ठीक है, कहाँ पर नहीं बोला, कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1716 ईस्वी में, 1754 ईस्वी में। ऑप्शन उसके बाद ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी बोला जा रहा है 1755 ईस्वी में, और 1955 और 1756। क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1754 ईस्वी में। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की और चलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं, पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा यहाँ पर सब आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में औद्योगिकरण से पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहा गया। पूर्व औद्योगिकरण या फिर जो औद्योगिकरण है उससे पहले, मतलब हाथ से बनते थे जब वस्तु, उसी को कहा जाता है पूर्व औद्योगिकरण। ठीक है, दूसरे शब्द में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे, मतलब गांव में जो महिला पुरुष जो खाली बैठे होते थे वो लोग अपने हाथ से सामान बनाते थे। ठीक है, जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद देख सकते 12वां क्वेश्चन आपका 11 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इसका सुधार किया। मतलब किसने किया था स्टीम इंजन का आविष्कार और किसने उसका सुधार किया, उसका बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पहला स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया न्यू कार्मेन ने किया। क्या किया, न्यू कार्मेन ने किया था। किसका, स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, किया था जेम्स वाट जो था ना, स्टीम इंजन का क्या किया था, ये सुधारा था। ठीक है, तो न्यू कार्मेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन को सुधारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। स्टीम इंजन का मतलब बोल दे रहा है यहाँ पर कौन किया था आविष्कार, तो ये आविष्कार किया था आपका आविष्कार किया था न्यू कार्मेन ने इसका आविष्कार किया था, और जेम्स वाट ने क्या किया था, सुधार किया था। चलिए देख लेते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनना कम हुई, मतलब जो हाथ से बनता था वस्तु वह कम हुआ। ठीक है, और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। ठीक है, इसमें खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल आई औद्योगिक समाज में बदल आई, और 1960 से 1840 के दशक में युग को क्या कहता है, औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। तो वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के कि औद्योगिकरण का युग कितने से कितने वर्ष को कहा गया था। कब कहा गया था, 1760 से 1840 के दशक को जो है ना, इसको कहा गया था औद्योगिकरण का युग। चलिए देख लेते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है हम यह कैसे कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास है। तो जो कारखाना ये है उसका पहला ये क्या हो रहा है, प्रतीक क्या है, कपास का जो है ना सबसे पहले ज़्यादा उद्योग जो 18वीं सदी के अंत तक जो है ना सबसे ज़्यादा कपास का ही उत्पादन हुआ था। ठीक है, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, वही बोल रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में कपास का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, बढ़ा 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। ये कच्चा कपास का क्या था, आयात कर रहा था। कितना, 2.5 मिलियन पाउंड का। ठीक है, कर रहा था, और 1787 तक इसका आयात क्या 22 मिलियन
22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। अतः हम कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास है। जो कारखाना प्रतीक है वो पहला क्या है, कपास है। तो चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है। 5 नंबर करके रहेगा इस प्रकार क्वेश्चन। केवल सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। व्याख्या करें, ठीक, किस प्रकार ये हाशिए पर पहुंच गया था, कौन, सूरत बंदरगाह क्या 18वीं शताब्दी तक, मतलब एकदम हाशिए मतलब क्या होता है, पेज का जो पन्ना का जो साइड में होता है ना, एकदम साइड तक पहुंच गया था, उसके एक मतलब, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया 18वीं शताब्दी का अंत में पूर्व तक गुजरात का सूरत बंदरगाह भारत खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और 1750 के दशक के पश्चिम इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, और जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारादारी अधिकार हासिल कर लेने से यूरोप और हुगली, कहाँ पर देख सकते हो, यूरोप और हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए, ठीक है। और जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग में कमी आई, ठीक है। और 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाली व्यापार 16 करोड़ रुपये से गिरकर कितना हो गया, 16 करोड़ से कितना हो गया, ये जो है ना कितना करोड़ लाख है, 30 लाख पर रह गया, ठीक है। 16 करोड़ से एकदम 30 लाख हो गया, ठीक है। दूसरा और बम्बई नई उद्योग बंदरगाह के रूप में उभर आया। जो नया बंदरगाह था, कौन आया था, बम्बई जो है ना नया बंदरगाह के रूप में उभर आया था, ठीक है, उभर आया था, ठीक है। तो अतः सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत में हाशिए पर पहुंच गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आदि औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसका आंसर होगा आदि औद्योगिकरण इतिहास प्रारंभ फैक्ट्रियों की स्थापना के शुरुआत क्या शुरू होता है, ठीक है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा था, ठीक है। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों में होता था, ठीक है। मतलब जो उत्पादन होता है, मतलब ये इसका मतलब होता है ना आदि औद्योगिकरण, मतलब औद्योगिकरण से पहले के युग को आदि औद्योगिकरण, मतलब जब हाथ से बनते थे वो वस्तु, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों के उत्पादन कारखानों की बजट घरों पर होता था, ठीक है। मतलब घर में ही वस्तु बनते थे, उसी को कहते हैं आदि औद्योगिक, ठीक है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 केवल मजदूरों से काम कराते थे, ठीक है, काम कराते थे। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब आदि औद्योगिक उसका कहते हैं जिससे मतलब फैक्ट्रियाँ लगने से पहले के युग को आदि औद्योगिकरण कहते हैं, जो मतलब हाथ से बनी वस्तुएं जब बनते थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।